everyone, welcome to my channel The MBA Cookie। आज की क्लास होगी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस में कई ऑब्स्टिकल्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव, इनफ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज, environmental constraints, lack of ability and commitment, false sense of security, and reluctance to establish goals। फर्स्ट है lack of accurate information। प्लान बनाना पूरी तरह उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है जो प्लानर्स को दी जाती है। प्लान की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट और रेलिवेंट यानी प्लान से जुड़ी हुई है। अगर प्लान गलत इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो तो वह प्लान भी गलत या मिसलीडिंग हो सकता है। सेकेंड है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लान बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लान बनाने के लिए डेटा कलेक्ट करना और प्लान्स को बार बार रिवाइज करने में काफी टाइम लगता है। प्लान जितना डिटेल में बनेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। प्लान जितना डिटेल में बनेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। प्लान को एक्यूरेट बनाने के लिए मैनेजर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। इस कारण से प्लान इंप्लीमेंट करने में देरी हो सकती है और इसके चलते कई अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल सकती हैं। थर्ड है एक्सपेंसिव। प्लान बनाना एक एक्सपेंसिव काम है। इसके कारण कई ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्मल प्लानिंग प्रोग्राम का खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते। एक फॉर्मल प्लानिंग प्रोग्राम में अक्सर नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना पड़ सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के मॉनिटरी रिसोर्सेज पर एडिशनल प्रेशर पड़ता है। इसीलिए एक एक्सटेंट से ज्यादा प्लान बनाना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता। प्लान बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग में जितना खर्च हो रहा है उससे ज्यादा उसका बेनिफिट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन को टेस्ट करना ताकि सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव चुना जा सके, इन कामों में बहुत पैसा खर्च होता है। इसीलिए प्लान्स सिर्फ उतने ही बनाने चाहिए जहां उसके बेनिफिट्स उसमें लगे खर्च से अधिक हों। फोर्थ है इनफ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग कभी कभी इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर सकती है। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होना। जब स्ट्रिक्ट रूल्स, डिटेल्ड प्रोसीजर्स और रिजिड प्लान्स बनाए जाते हैं तो उन्हें बदलना या नए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनाना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में हर काम के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस हो और एम्प्लॉइज उसे ही हर बार अपनाने पर मजबूर हो, तो वे किसी नए और फास्ट तरीके को अपनाने में हिचकिचाते हैं और खुद से कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते। इससे उनका कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। फिफ्थ है रेजिस्टेंस टू चेंज। जनरली लोग प्रेजेंट को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि फ्यूचर हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें यह पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ने के लिए समय समय पर चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वे अक्सर चेंजेस का विरोध करते हैं। वे फेल होने के डर से और अनसर्टेनिटी के डर से चेंज का विरोध करते हैं। जब हमें यह नहीं पता होता कि चेंज का रिजल्ट क्या होगा तो हम डरने लगते हैं। हालांकि प्लान बनाने के लिए चेंजेस अपनाने और रिस्क उठाने की विलिंगनेस चाहिए होती है। आफ्टर ऑल चेंजेस ही सक्सेस की ओर पहला कदम होता है। सिक्स्थ है एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। प्लान्स बनाते समय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का भी असर पड़ता है। कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं जो प्लान को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा
मैनेजर्स का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। अब हम इन फैक्टर्स को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड पॉलिसीज। किसी कंट्री का पॉलिटिकल क्लाइमेट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट अचानक टैक्स बढ़ा दे या नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे तो यह कंपनी के प्लान्स पर असर डाल सकता है। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस भी हायर वेजेस और अदर बेनिफिट्स मांगकर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी जिसने नई मशीन खरीदने का प्लान बनाया था, उसे अपने वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने में पैसा लगाना पड़ेगा। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर प्लानिंग में नई टेक्निक को इंक्लूड न किया जाए तो यह ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में पीछे कर सकती है। जैसे नोकिया मार्केट में पिछड़ गया क्योंकि उसने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को जल्दी से नहीं अपनाया। फोर्थ है अनफोर्सीन इकोनॉमिक चेंजेस। अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो लोग महंगी चीजें खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे बिजनेस प्लान्स पर असर पड़ता है। जैसे एक कार कंपनी जो लग्जरी कार लॉन्च करने का प्लान बना रही थी, उसे अपना प्लान रोकना पड़ सकता है क्योंकि लोग सस्ते ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। फिफ्थ है सोशल चेंजेस। अगर सोसाइटी में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, तो कंपनी को भी अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे। जैसे प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को नुकसान होने की वजह से लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करने लगे। सिक्स्थ है इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है या ट्रेड टैरिफ बढ़ा देता है तो इससे बिजनेस प्लान्स पर असर पड़ सकता है। जैसे अगर इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो इंडियन कंपनीज जो चाइना से रॉ मटेरियल्स खरीदती हैं, उन्हें ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स तलाशने पड़ सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए प्लान्स बनाते समय इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सेवेंथ है लैक ऑफ एबिलिटी एंड कमिटमेंट। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिव प्लान्स बनाने में फेल हो जाते हैं। इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजर्स। जब मैनेजर्स प्लान बनाने में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते या ध्यान नहीं देते तो इफेक्टिव प्लान बन पाना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैनेजर्स प्लान्स को नेसेसिटी के बजाय सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनाएं तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकंड है इनएबिलिटी टू डेवलप गुड स्ट्रेटजीज। अगर मैनेजर्स के पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने की नॉलेज या स्किल्स नहीं है तो प्लान वीक हो जाता है। थर्ड रीजन है लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर प्लान में ये क्लियरली नहीं लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो पूरी टीम कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अचीव करना है। जैसे अगर यह तय ना हो कि कंपनी को 10% प्रॉफिट कमाना है या न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। फोर्थ रीजन है फेलियर टू एग्जामिन प्लानिंग प्रेमाइसेस। अगर मैनेजर्स प्लान बनाने से पहले सभी जरूरी फैक्टर्स और अजम्पशंस को केयरफुली इवैल्यूएट नहीं करते हैं तो प्लान गलत साबित हो सकता है। जैसे मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट की डिमांड का गलत एस्टिमेट लगाना। फिफ्थ रीजन है फेलियर टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ प्लान। अगर यह न समझा जाए कि प्लान का स्कोप कितना बड़ा है और किन चीजों को कवर करना है तो प्लान इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव रह जाता है। जैसे यह न सोचना कि एक डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए प्लान का कंपनी के अदर डिपार्टमेंट्स पर क्या असर होगा। तो ये रीजंस थे प्लान के इफेक्टिव न बन पाने के। अब जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से प्लान्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। जैसे फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर टॉप मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट नहीं करता
तो प्लान फेल हो जाता है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स या रिसोर्सेज न देना। सेकेंड रीजन है इनएडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल एम्प्लॉइज को सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं देता तो वे प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जैसे एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने की फ्रीडम न देना। थर्ड रीजन है इनएडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म। प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद अगर उसे मॉनिटर न किया जाए कि वह राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, तो प्लान फेल हो सकता है, जैसे प्लान इंप्लीमेंटेशन के टाइम आई प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। इफेक्टिव प्लान बनाने और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजर्स को फुल कमिटमेंट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज और प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत होती है। साथ ही टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और अथॉरिटी का प्रॉपर डेलीगेशन भी जरूरी है। 8th पॉइंट है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लानिंग कभी कभी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर सकती है। इसका मतलब है कि प्लान्स बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर यह मान लेते हैं कि एक बार प्लान बन जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम स्मूथली चलेंगे, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। अगर प्लान्स को पीरियोडिकली रिव्यू और रिवाइज न किया जाए तो वह सुविधा देने के बजाय रुकावट बन सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का प्लान बनाया, लेकिन बाद में रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई और प्लान को अपडेट नहीं किया गया, तो कंपनी को नुकसान होगा। वैसे ही अगर प्लान पुरानी टेक्निक पर बेस्ड है और नई टेक्निक आ जाती है, तो वह ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में पीछे कर सकती है। 9th है रिलक्टेंस टू एस्टैब्लिश गोल्स। प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप गोल सेटिंग होता है। अगर मैनेजर्स मीनिंगफुल गोल सेट नहीं कर पाते तो वे इफेक्टिव प्लान्स नहीं बना सकते। ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने में रिलक्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। कई बार मैनेजर्स को यह डर होता है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा या चैलेंजिंग गोल सेट किया और वह पूरा नहीं हुआ तो उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। सेकेंड है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अगर मैनेजर्स को अपनी कंपनी के काम करने के तरीके और रूल्स और पॉलिसीज के बारे में नॉलेज ना हो तो वे इफेक्टिव गोल्स सेट नहीं कर पाते। थर्ड है इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर मैनेजर्स मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन और कस्टमर नीड्स को नहीं समझते तो वे इररेलेवेंट और अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर सकते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैनेजर्स को खुद पर या अपनी टीम की एबिलिटीज पर ट्रस्ट नहीं है तो वे एम्बिशियस गोल्स सेट करना अवॉइड करते हैं। एज ए रिजल्ट गोल्स बहुत छोटे और इनइफेक्टिव बन जाते हैं। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।